कॉम थर्ड ईयर पेपर सेकंड। आज का टॉपिक मुद्रा का अर्थ, परिभाषा एवं कार्य। हिंदी भाषा का शब्द मुद्रा अंग्रेजी भाषा के मनी का रूपांतरण है। मनी शब्द लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना है। कोई भी वह वस्तु जो मुद्रा के कार्यों जैसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के भुगतान, संचय के साधन आदि को पूरा करती है तथा जिसे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा जो सामान्य जनता द्वारा निसंकोच स्वीकार की जाती हो, वह मुद्रा कहलाती है। मुद्रा के बारे में विभिन्न अर्थशास्त्रियों विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है वो निम्न है। एक नंबर है हार्टले विदर्स ने कहा है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। 2 नंबर, मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरित होती है तथा सामान्य ऋणों के अंतिम भुगतान के रूप में स्वीकार की जाती है। प्रोफेसर नोप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा हो जाती है। प्रोफेसर हार्टरे के शब्दों में मुद्रा के 2 पहलू होते हैं। प्रथम ये हिसाब की इकाई है तथा दूसरा ये विधिग्राह्य मुद्रा है। सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित होती है जो किसी विशेष समय या स्थान पर बिना संदेह अथवा विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को तथा अन्य व्यय के भुगतान करने के साधन के रूप में सामान्यतः प्रचलित होती है। सार रूप में मुद्रा की परिभाषा देखें तो यह मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय का माध्यम तथा मूल्य मापन का कार्य करते हुए सरकार द्वारा मुद्रा के रूप में घोषित हो तथा जनता द्वारा मुद्रा के रूप में निसंकोच स्वीकार की जाती है। अब मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्यों में जो सबसे पहला कार्य आता है वो है विनिमय का माध्यम। वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने हेतु सौदों के लेन देन में सर्वमान्य माध्यम के रूप में मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं को प्रत्यक्षतः आपस में न बदलकर मुद्रा के माध्यम से खरीदा एवं बेचा जाता है। इससे विनिमय व्यवस्था अधिक सरल एवं सुविधाजनक हो जाती है। हम देखते हैं कि चाय के बदले में हम शक्कर नहीं ले सकते क्योंकि इसमें ये दोनों में
मूल्य का अंतर बहुत होता है। दूसरा है मूल्य मापक। मुद्रा ऐसी वस्तु है जिससे ये निर्धारित किया जाता है कि दूसरी वस्तु का मूल्य कितना है, अर्थात मुद्रा रूपी वस्तु के माध्यम से अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा है संचय का साधन। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का ही संग्रह किया जा सकता है जिसके नष्ट होने तथा उसके मूल्य में कमी आने की अधिक संभावना रहती है, किंतु मुद्रा के माध्यम से धन संचय तथा पूंजी निर्माण संभव हुआ है। मूल्य हस्तांतरण। कंपनियां, व्यक्ति, संगठन आसानी से एक देश से दूसरे देश में संपत्ति का हस्तांतरण करते हैं। मूल्य हस्तांतरण से मूल्य हस्तांतरण मुद्रा के माध्यम से किसी भी वस्तु या संपत्ति के मूल्य की गणना कर उसे आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी जाती है। मूल्य यंत्र। वैसे देखा जाए तो एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का संचालन मूल्य यंत्र पर ही निर्भर करता है। मुद्रा के माध्यम से अर्थव्यवस्था में गति प्रदान करने हेतु मूल्य यंत्र का निर्माण होता है, जो उत्पादन, विनिमय एवं वितरण की संपूर्ण गतिविधियों को प्रभावित करता है। छठा है राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय का वितरण भी मुद्रा का एक प्रमुख कार्य है। राष्ट्रीय आय का विभिन्न पक्षों के वितरण मुद्रा के माध्यम से ही संभव होता है। उत्पादन, मूल्य ह्रास, व्यय योग्य आय इत्यादि राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी तत्वों का विश्लेषण आय का वितरण मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। साख का आधार। वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण साख व्यवस्था का आधार मुद्रा ही है। इसी साख व्यवस्था के कारण हमारा बाजार तंत्र गतिशील है। बैंकों के माध्यम से साख निर्माण मुद्रा के माध्यम से संभव है। आर्थिक विकास में गति। मुद्रा के द्वारा आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है, क्योंकि मुद्रा के द्वारा ही आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। वित्तीय निर्णयों में सहायक।
सभी निर्णय मुद्रा के माध्यम से ही प्रभावी होते हैं। अब किसी कंपनी में अगर कच्चे माल की ज़रूरत हो तो वो किस आधार पर लें, ये मुद्रा के द्वारा ही होता है। इसमें मुद्रा बहुत अधिक सहायक होती है।